बच्चों, तो आज हम करेंगे हिंदी का 13 चैप्टर नेम हुदहुद। हुदहुद क्या है? हुदहुद एक पंछी का नेम है। हुदहुद को कलगी कैसे मिली, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हुदहुद पंछी है उसको कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला मीन्स लाइक एरोप्लेन। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। गिद्धों भी पंछी ही होते हैं, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। छाया मीन्स शैडो। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। मुखिया ने सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। वह चतुर था। चतुर मीन्स क्लेवर। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वह मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो, पर तुम चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। सहायता मीन्स हेल्प। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। इच्छा मीन्स कोई विश। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करके बाद में अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, ये तुमने सोच लिया है। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब फरमाइश करके जेवर मांगा है। फरमाइश मीन्स सोच समझ कर। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वह हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर था। वंश मीन्स ब्रीड। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज शोभा पा रहा है। तो आपने देखा कैसे हुदहुदों को उनकी कलगी मिली। तो आगे हम हुदहुदों के बारे में पढ़ेंगे। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पंछी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो ये इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, ये चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब ये कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इस कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी सुनी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं, जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से ये आसानी से ज़मीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं इसे हिजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूम में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदबुआ भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से
कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। माता हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडों से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पंछियों में से एक है जे हुदहुद। जे अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों देखो, हमने स्टोरी पढ़ी हुदहुद के बारे में कि कैसे हुदहुद को सुंदर सी कलगी मिली। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको जो स्टोरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।